नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है क्लास 10th के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो आपको 5 मार्क्स आराम से दिला देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पहले भी हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको इसी चैनल पर दे चुके हैं और बहुत ही सरल भाषा में। जी हाँ दोस्तों, हमने अपने ही भाषा में और आसान तरीके से बनाया हुआ है, तो वो आपको लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहां तक मान करें तो एग्जाम में 100 to 1% यानी कि 101% ये आने की उम्मीद है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, आपको पहले बता दें कि जो हाईलाइटेड की गई है ग्रीन कलर से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, हाईलाइटेड चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। और देखिए, पहले बता दो कि आपको रटना नहीं है। ठीक है, रटने से क्या होता है कि आप बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं या फिर आपको याद नहीं रहता, इसलिए आपको रटना नहीं है, पढ़ना है और समझना है। ठीक है, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है उन्हें आपको अच्छी तरह से समझना है और उसके बाद आपको हिंदी तो आती है, आप कहीं से भी बना करके लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स यहां से हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे स्टार्ट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में। ठीक है, यहां पे ध्यान देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है वो 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहां पे ध्यान देना है, उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक, ठीक है, अगोना ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सन आपको याद करना है और उसके बाद बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आपको हाईलाइटेड दिख रही होगी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल, ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था, पंडित चंद्रबली शुक्ल, तथा माता का नाम विभासी देवी था। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी देवी था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि हाईलाइटेड चीज पे आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो इनके माता का नाम क्या था, विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। क्या थी, धार्मिक महिला। ये आपको बोनस पॉइंट के लिए आपको बताया गया कि एक्स्ट्रा पॉइंट बनाने के लिए आपको उसमें ज्यादा से ज्यादा वर्ड को ऐड करना होता है। ठीक है, विभासी देवी था, इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर, ठीक है, इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई और मिशन स्कूल से। देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि मिशन स्कूल से, ये स्कूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके जीवन परिचय में स्कूल लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि स्कूल लिखेंगे तो वो जो एग्जामिनर होता है उसको भी थोड़ा समझना चाहिए कि हाँ ये किस तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई और मिशन स्कूल से, ठीक है, यहाँ पे मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, आप भी 10वीं का पेपर दे रहे हैं और अगर आप इनके बारे में 10वीं की परीक्षा के बारे में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद का नाम अब चेंज हो गया है, प्रयागराज कर दिया, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इलाहाबाद ही लिखना है कि इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया। ठीक है, इन्होंने कहाँ दाखिला लिया, इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय इनका छूट गया। परंतु इन्होंने इलाहाबाद में दाखिला तो ले लिया था, परंतु इनका जो परीक्षा होने से पहले ही इनका विद्यालय से यानी कि नाम कट गया, यानी कि विद्यालय छूट गया। ठीक है, विद्यालय यहाँ पे छूट गया। उसके बाद, ठीक है, यानी कि इसके बाद इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में, ठीक है, ध्यान देना ये है कि इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में क्या कर ली, नौकरी कर ली। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। न्यायालय की नौकरी छोड़कर, देखिए यहाँ पे इन्होंने नौकरी कर ली, उसके बाद हमको लिखना है कि न्यायालय की नौकरी छोड़कर ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही ध्यान देना है कि इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली,
तत्पश्चात न्यायालय की नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ध्यान देना बात यही है कि ये किसके अध्यापक थे, चित्रकला के अध्यापक हो गए। कौन से स्कूल के, मिशन स्कूल से। और आपको याद होना चाहिए कि मिशन स्कूल से ये 10वीं की परीक्षा भी पास किए थे। नेक्स्ट आगे देखना है, अध्यापन कार्य करते हुए, ठीक है, अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, ठीक है, यहां से ध्यान देना है, इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की, ठीक है, कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। इनकी प्रतिभा से, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर, इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जो हाईलाइटेड चीजें हैं, जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन, ठीक है, हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए, ठीक है, सहयोग के लिए काशी नागरी प्रचारिणी, ठीक है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा में, ठीक है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा में ससम्मान, यानी कि सम्मान जनित ससम्मान बुलाया गया। इन्होंने, ठीक है, यहां से ध्यान देना, इन्होंने 19 वर्ष तक, ठीक है, इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देना है कि इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय पश्चात, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि कुछ समय बाद कहें या कुछ समय पश्चात, ठीक है, कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति, ठीक है, कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना आपको यही है कि देखिए याद तो करना नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या चीज हमें लिखना है, कहाँ पे क्या चीज हमें समझ के लिखना है, क्या बना के लिखना है, ठीक है। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय, ठीक है, काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक, यहाँ पे ध्यान दें कि हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई, ठीक है, यहां तक आपने ध्यान दिया। और कुछ दिनों पश्चात, ठीक है, और कुछ दिनों पश्चात ये हिंदी विभाग के, ठीक है, ये क्या हुए, हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति कहाँ हुई थी, काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हुई थी, हिंदी विभाग के, ठीक है, हिंदी काशी विश्वविद्यालय में हुई थी, लेकिन किस विभाग पे, तो हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हुई थी। लेकिन कुछ दिनों पश्चात या कुछ दिनों बाद ये हिंदी विभाग के क्या हो गए, अध्यक्ष हो गए। आपको समझना यही है सीधा कि ये हो गए कुछ दिनों बाद या कुछ दिन के पश्चात भी हिंदी विभाग के क्या हो गए, अध्यक्ष भी हो गए, ठीक है। स्वाभिमानी, और यहाँ पे अब आपको यहाँ तक आपका जीवन परिचय कंप्लीट होगा, उसके बाद हम आपको बना के लिखते हैं कि स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार, ठीक है, स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार सन 1941 में परलोकवासी हो गए या फिर दिवंगत हो गए। आपको यहीं पे ध्यान देना है कि स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार एवं साहित्यकार सन 1941 को परलोकवासी हो गए, या तो फिर आप लिख सकते हैं दिवंगत हो गए, ठीक है, या फिर वो परमात्मा को चले गए, ठीक है, किसी भी प्रकार से आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको सन याद करना है कि वो परलोकवासी कब हो या दिवंगत कब हो, तो 1941 में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम आपको बता दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रचनाएं आपको जरूर लिखना है। जीवन परिचय किसी का भी हो, अगर आप रचनाएं लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मार्क्स देगा, ठीक है। तो महत्वपूर्ण रचनाएं आपको सबसे पहले बता दें कि जो चिंतामणि है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, यह आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले जाएंगे। आपको बता दें कि अब की बार 2023 में, यानी कि 2023 में अब की बार आपको 20 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव से मिलने वाले हैं, ठीक है, 20 मार्क्स आपको एग्जेक्टिव से मिलेंगे, यानी कि टिक मार्क में, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण रचनाएं लिखेंगे। निबंध क्या है इनके, तो निबंध है एक चिंतामणि है और विचार विधि, ठीक है, चिंतामणि और विचार विधि इनके निबंध हो जाएंगे। आलोचना की बात करेंगे रस मीमांसा और त्रिवेणी, साथ में सूरदास, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना है। और चिंतामणि आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है और पूछ लेता है कि चिंतामणि किसकी निबंध है या चिंतामणि किसकी रचनाएं हैं, कुछ भी, यानी आपको 1 मार्क्स में पूछ लेगा या 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इसलिए आपको चिंतामणि याद रखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की
निबंध में आता है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र की रचनाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको वीडियो जरूर समझ में आया होगा। और अगर आपको भी बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो क्लास 10th की चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।